आश्रित है। सूर्य का प्रकाश ना मिले, हमको ताकत कहाँ से मिल रही है? सूर्य की रोशनी से मिल रही है, किसी न किसी रूप में रूपांतरित होकर के हमको मिल रही है। मैं बार बार अपनी गोष्ठियों में, अपने जो हमारे किसान मेला होते हैं उनमें मैं बार बार किसानों को यही समझाता हूँ कि हम लोग अपनी पीढ़ी को क्या दे के जाने वाले हैं। अगर हम लोग मिट्टी दे के जाएँ, स्वस्थ मिट्टी, ऐसी मिट्टी जो आज अगर हम एक यहाँ श्रावस्ती जनपद में बैठ करके 1 बीघे में अगर 4 कुंटल पैदा कर रहे हैं, 1 बीघे में 4 कुंटल पैदा कर रहे हैं, तो हमारे आने वाली पीढ़ियां भी 4 कुंटल पैदा करते रहें। ऐसा ना हो कि इनको 4 कुंटल पैदा करने के लिए अगर हमें 1 बोरा यूरिया आज डाल रहे हैं 1 बीघे में, तो उनको 2 बोरी डालनी पड़े, 4 बोरी डालनी पड़े। और खाद की क्या स्थिति है, अब आप लोगों से इसको डिस्कस करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। सरकार की सबसे ज़्यादा सब्सिडी यूरिया खाद पे लगती है और आप लोग यूरिया खाद की स्थिति देख रहे होंगे। सरकार भी चाह रही है कि आप इसका उतना ही प्रयोग करें जितनी हमारे मिट्टी को आवश्यकता हो। मतलब हमारे मिट्टी में कार्बन का अंश बढ़े, और जब बढ़ेगा तो यूरिया की उपलब्धता पौधे को ज़्यादा होगी। आप लोग सहमत हैं कि नहीं इस बात से? मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, कुछ समझ में आए तो बताते रहिएगा। आप लोग जब बताएंगे तब बोलने भी आसानी पड़ती है कि आपकी समझ में आ रहा है। हमको अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है। अपने प्रति तो हम रहते ही हैं, हम अपने प्रति सजग हैं कि हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो। हमारा स्वास्थ्य कैसे गड़बड़ होता है, किस चीज़ से गड़बड़ हो सकता है जी? हवा से, वातावरण से। जो हवा हम सांस ले रहे हैं, अगर ये दिल्ली जैसी जहरीली होगी तो हमारी स्थिति क्या होगी? हम दमा के मरीज होंगे, सांस की बीमारियां होंगी, हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। और पानी, अगर पानी शुद्ध होगा, आज क्यों सब आर ओ पानी पसंद कर रहे हैं? शुरू में हम लोग कुएं का पानी इस्तेमाल करते रहे, तालाबों का पानी इस्तेमाल करते रहे, नदियों का पानी इस्तेमाल करते रहे, कोई बीमारी नहीं होती थी। आज हम लोग आर ओ की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम आर ओ में शुद्ध पानी पिएं, मिट्टी हमारी स्वस्थ रहे। अनाज, जो मैंने कहा बीमारियों की बात, हवा से हुई, पानी से हुई, और जो मिट्टी से जो अन्न उपज रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, उसको हम उपयोग कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसी से तो बीमारी जा रही है। कहीं कहीं उसमें गड़बड़ी हो रही है। आप बैठ करके विचार करें तो कहीं कहीं गड़बड़ी हो रही है, अपने खान पान में, खाने में, पीने में, हवा में, और इन्हीं तीनों में कहीं कहीं गड़बड़ी होने के कारण हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है। और स्वास्थ्य गड़बड़ ऐसा हो रहा है कि कौन कौन सी बीमारियां जो हम लोग सुनते भी नहीं थे बचपन में, आज हम उस लोग देख रहे हैं कि उससे पीड़ित हो रहे हैं। कोरोना जो आई एक महामारी के रूप में आपके बीच में, उसके बारे में अगर कोई चर्चा करे तो एक बार रूह कांप जाती है कि उसकी स्थिति को अगर हम लोग सोच लेते हैं कि क्या स्थिति हुई थी, है कि नहीं है? आप लोगों की मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमको अपने जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए, पानी शुद्ध होना चाहिए, और हवा शुद्ध होनी चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हवा को कम जहरीला बना रहे, उसके लिए काम करना पड़ेगा। हमारे खेत की मिट्टी शुद्ध रहे।